अब आइए संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ प्रयाग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? शुरू करते हैं। भारत वर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारत वर्षस्य, जो स्य लगा हुआ है, वर्ष में षष्ठी विभक्ति प्रथमा वचन लगा है। जैसे हम रामस्य बोलते हैं, बालकस्य बोलते हैं, उसी प्रकार वर्षस्य लगा हुआ है। तो षष्ठी में किसका लोप होता है? कारक में काके की का। ठीक, तो भारत वर्ष के लगाएंगे ना, जो शब्दों का मैच करेगा वो लगाएंगे। तो भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, अब राज्य लगा है, जैसे रामे लगाते हैं, बालके लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रथमा वचन। अब में पर का लोप होता है, इसमें लोप होता है, तो वही हो जाएगा भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य, प्रयाग का, विशिष्टम मतलब विशिष्ट या श्रेष्ठ, स्थानम मतलब स्थान, अस्ति मतलब है। मिला के बोल दें, भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट श्रेष्ठ स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्टयाग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र मतलब यहाँ, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण के द्वारा, देखिए प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ, प्लस याग, याग का अर्थ है यज्ञ, याग मतलब यज्ञ, करणात् मतलब करने से, अर्थात यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से, अस्य मतलब इसका, नाम प्रयाग अभवत मतलब हुआ। यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। अब बता लेंगे प्रयाग का नाम कैसे पड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण श्रेष्ठ यज्ञ किए, जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्र मतलब श्रेष्ठ, याग मतलब यज्ञ, जिस स्थान पर श्रेष्ठ यज्ञ हुआ, उत्तम यज्ञ हुआ, उसी का नाम प्रयाग। ठीक, मिला के बोले, हो गया ना। आइए, गंगा यमुनयो संगमे सीता शीतजले स्नात्वा जनाः विगत कल्पमशा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयो संगमे, गंगा यमुना के संगम में, और सीता शीत जले, उसके शीतल जल में। यमुना का पानी थोड़ा कालापन होता है उसमें, तो यमुना नदी और गंगा के संगम के शीतल जल में, स्नात्वा मतलब स्नान करने से, जनाः मतलब लोग विगत कल्पमशा, विगत मतलब पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं। इति मतलब ऐसा, जना नाम मतलब लोगों का, विश्वास मतलब विश्वास है। ठीक, गंगा यमुना के शीतल जल में, ठीक, स्नान करने से लोग विगत पापों से मुक्त हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। हमारा आपका यही मानना है ना। चलिए गंगा नहाइए, जितना पाप होगा धोल करके चले आएंगे, ऐसा। तो वही लोगों का विश्वास है कि गंगा यमुना के शीतल जल में स्नान करने से लोग विगत पापों से पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। कोई दिक्कत? आगे शुरू करें। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थी न मात्र महान सम्मर्दः भवति। सम्मर्दः लिखा है, सम्मर्दः है ना, तो सम्मर्दः मतलब होता है भीड़, भीड़, ठीक ना। देखिए, अमायाम, अमायाम का अर्थ है अमावस्या, अमायाम मतलब अमावस्या, पौर्णिमा मास्या मतलब पूर्णिमा,
और संक्रांति, मकर संक्रांति के जब मतलब क्या होता है और, ठीक है हो गया ना। अमावस्या, पूर्णिमा, जब मकर संक्रांति के दिन स्नान, केवल स्नान मात्र के लिए महान सम्मर्द मतलब भीड़, महान भीड़ बहुत मतलब होता है। अमावस्या, पूर्णिमा के दिन और संक्रांति के दिन केवल स्नान मात्र के लिए यहाँ पर बहुत महान भीड़ होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति मास मेघमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतं च आत्मानां पावयन्ति। ठीक, प्रतिवर्ष मकर गते, और प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष, मकर गते सूर्य, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक, जैसे ग्रह गोत्र होते हैं, कुछ शुभ और अशुभ का विचार होता है, तो जो सूर्य है जब मकर राशि में प्रवेश करता है ना, गते मतलब जाना, वही है प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य, जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तब माघ मासे, है ना, माघ के महीने में, है ना, माघ आप सुने होंगे कि माघ के महीने में बहुत कल्पवासी संगम में जाते हैं और एक महीने के लिए रुकते हैं। माघ का मतलब, माघ का महीना मतलब इसका ऐसे जनवरी में आता है। वही है कि प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उस माघ के महीने में अनेक लक्षाः, अनेक मतलब कई, लक्षाः मतलब लाखों, जनाः मतलब लोग, अत्र मतलब यहाँ पर, आयन्ति मतलब आते हैं, और मास मेघ मुषित्वा, इस माघ के महीने में मुषित्वा अपने पापों को धोते हैं, च संगमस्य पवित्रेण जलेन, इस संगम के पवित्र जल, इस पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। और विदुषाम अर्थात विद्वानों के द्वारा, महात्मा है ना, महात्मा का उपदेश सुन करके, अमृतम मतलब अमृत रूपी महात्मा का उपदेश सुन करके, आत्मा नाम अपने आत्मा को, पावयंती मतलब पवित्र करते हैं, पावन बनाते हैं। ठीक, बात ध्यान सुनिएगा। महात्मन उपदेश प्लस अमृत, अमृत रूपी महात्मा का उपदेश सुन करके लोग अपने आत्मा को पावन बनाते हैं। मिला के बोले, सुनिएगा। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य, जब प्रत्येक वर्ष सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उस माघ के महीने में अनेक लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा यमुना के पवित्र जल के संगम में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, और विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा अमृत रूपी ज्ञान का उपदेश सुन करके अपने आत्मा को भी पावन बनाते हैं। और अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपंचम वर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संजयार्थ स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। अस्मिन्नेव, अस्मिन् मतलब इसी, एव मतलब ही, इसी ही पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन सम्राट के राज्य थे। हर्ष का नाम सुने होंगे आप, ठीक। तो इसी ही पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रति पंचम वर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य यहाँ आते हैं और सर्वस्वमेव, सर्वस्व मतलब सभी ही, एवं मतलब ही, सभी ही याचकेभ्यो, याचक मतलब मांगना,
सभी मांगने वाले को दत्वा मतलब देते हैं। ठीक, यानी इसी ही पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आते हैं और सभी मांगने वालों को देते हैं, दान करते हैं। जो भी मांगते हैं दान, संपत्ति देते हैं, किसी को कम्बल चाहिए, किसी को पैसा रुपए चाहिए। इसके बाद क्या है, मेघ इव, ऐसे बादल के समान, जिस प्रकार से बादल सर्वत्र जगह बरसात करती है एक समान उस एरिया में, उसी प्रकार महाराज भी सभी मांगने वालों को बिना भेदभाव किए देते। ऐसा करने के बाद पुनः संजयार्थ, पुनः मतलब फिर, संजयार्थ मतलब संजोने के लिए, धन को संग्रहित करने के लिए, स्वराजधानी स्वयं अपने राजधानी प्रत्यागच्छत मतलब लौट जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चंदन जी आगे बोले। अब आइए आगे बोलते हैं। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषेः भरद्वाजस्य, ऋषि भरद्वाज का आश्रम, अपि मतलब भी, अपि मतलब ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, अर्थात यहीं पर, अस्ति मतलब है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। कोई दिक्कत? यत्र पूरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनः अधीतेन आसन। यत्र मतलब यहाँ, पूरा मतलब पहले प्राचीन काल में, ठीक ना, या पूरे 10 सहस्र, 10 सहस्र मतलब 1000, 10,000 विद्यार्थी, अदिति मतलब अध्ययन करने के लिए आसन है, अर्थात बैठने के लिए आसन। ऋषि भरद्वाज का जो आश्रम है, उस आश्रम में कुल 10,000 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते हैं। इतने बड़े आश्रम वहां पर। कोई दिक्कत? फिर से बोल दें। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यहीं पर है, स्थित है, और यहाँ पूरे 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उनको बैठने के लिए आसन है। और पितुः आज्ञा पालनाय पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाम वनम गच्छन्। और पितु मतलब पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या से वनम गच्छन्, वन जा रहे थे, तब कुत्र मया, कुत्र मतलब कहाँ पर, मया मतलब मेरे लिए, वस्तव्यम मतलब बसने योग्य स्थान है, इति मतलब ऐसा, प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए, अत्रैव मतलब यहीं पर, भरद्वाज से मतलब भरद्वाज के, समीप मतलब समीप, आगत मतलब आए। ठीक, पिता के आज्ञा के पालन के लिए पुरुषों में उत्तम श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वन जा रहे थे, तब कहाँ मेरे निवास योग्य स्थान है, यह पूछने के लिए वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम के समीप आए। ठीक, चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनातिष्ठः रामः सीतयाः लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत्। तब ऋषि भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि चित्रकूटमेव, चित्रकूट ही, तो मतलब तुम्हारे लिए, उचितम मतलब उचित, निवास योग्य स्थान है ना। चित्रकूटमेव, चित्रकूट ही, त्वन्निवास तुम्हारे निवास के, योग्यम मतलब योग्यम, उचितम मतलब उचित, अनुकूल, स्थान मतलब स्थान है, इति मतलब ऐसा सुनने के बाद, तेना तिष्ठ तुरंत, उत्तिष्ठ मतलब उठ करके, रामः सीतायाः और लक्ष्मण के साथ वह चित्रकूट आ गए।
कहाँ आ गए? इसमें कोई दिक्कत? पूरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पूरा का अर्थ है प्राचीन काल में। वत्स नाम एकम, एकम मतलब एक, वत्स नाम का, ठीक, प्राचीन काल में एक वत्स नाम का समृद्ध राज्य आसित मतलब था। ठीक, प्राचीन काल में एक वत्स नाम का समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य मतलब इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इति नाति दूरे वर्तते। ठीक, इति नाति दूरे अवर्तत, जो यहाँ से न मतलब नहीं है, अति दूर मतलब अत्यधिक दूर। ठीक, जो प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वह कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। ठीक, और अस्य राजस्य शासकः, इस राज्य का शासक, अस्य मतलब इस राज्य का शासक महाराज उदयनः वीरः, क्या नाम था राजा का? उदयनः वीरः, जो अप्रतिम सुंदरम, जो अत्यधिक प्रिय और सुंदर थे, साथ ही साथ ललित कला विज्ञाचासीत, जो ललित कलाओं के ज्ञान के मर्मज्ञ थे। ललित कला क्या होता है? संगीतमय, संगीत के कलाओं को ललित ज्ञान कहा जाता है। तो जो उदयनः वीर थे महाराज, वो अत्यधिक प्रिय सुंदर थे और ललित कला के ज्ञान के मर्मज्ञ भी थे, अच्छे जानकार भी थे। और यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, और यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस्य मतलब इनका, सुयामुन प्रसाद का, ठीक, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष का अर्थ है खंडहर। जो किला काफी पुराना हो जाया करता था, जो खंडहर के रूप में हो जाता है, उसे बोलते हैं ध्वंसावशेष। उस किले का नाम था सुयामुन प्रसादस्य। जैसे कभी देखते हैं हम अपने अपने घरों पर लिख देते हैं, कभी पांडे भवन लिख देंगे, तो कभी मिश्रा परिवार, जिसकी जो ये सिंह परिवार, राजपूताना परिवार है। तो उस समय यमुना के तट पर आधुनिक ग्राम में उनका सुयामुन प्रसाद का एक ध्वंसावशेष, एक खंडहर, जो तस्य सौंदर्य अनुराग, जो उनके सौंदर्य और अनुराग के लिए ही ख्यापयंत मतलब विख्यात है, जाना जाता है, वह प्रचलित। अब सौंदर्य अनुराग क्या है? सुंदरता, अनुराग मतलब प्रीति प्रेम, जो सौंदर्य सुंदरता और प्रेम के लिए ही इनका यह खंडहर आज भी विख्यात है, प्रचलित है, जाना जाता है। ठीक, प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखं कारयत्, यो अधुनां कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी अर्थात सभी के प्रिय, सम्राट अशोक, नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्बी में ही स्वशिला, जो स्वयं का शिलालेख का कार्य करवाया था। आप सुने होंगे अशोक एक शिलालेख का कार्य करवाए थे। शिलालेख मतलब एक पट्टी होता है जिसमें नाम वगैरह सब होता है। कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में जो स्वयं का शिलालेख का कार्य करवाए थे, वह शिलालेख य प्लस अधुना, जो लिखा है ना यो अधुना, तो उसको विग्रह करेंगे तो य प्लस अधुना। य मतलब जो, अधुना मतलब आज, जो आज कौशाम्ब्या आनीय, कौशाम्ब्या यानी कौशाम्बी से, आनीय मतलब मंगवा करके, उसे ला करके, प्रयागस्य प्रयाग के, दुर्गे मतलब किला में, सुरक्षित मतलब सुरक्षित रूप से रखा।
कौशाम्बी का में जो शिलालेख कार्य करवाए थे अशोक जी, वह वहाँ से मंगवा करके प्रयाग के किला में रखा गया है। अच्छा, बट के पीछे है प्रयाग किला, देखे ना आप लोग, संगम यमुना नदी के किनारे ठीक है, ठीक ना। अब देखिए क्या आगे है, गंगया पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसित्या आधुनिक नामना प्रसिद्धम मस्ति। गंगया पूर्व, जो गंगा माँ है, जो गंगा है, पूर्व मतलब पहले, पुराणों में प्रसिद्ध, जो पुराणों में प्रसिद्ध है, कौन? पुरूरवशः, महाराज पुरूरवा, एक राजा थे जिनकी कहानी, जिनका नाम पुराणों में भी मिलता है, जाना जाता है। तो वही जो गंगा है वह पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी जो प्रतिष्ठानपुर था, क्या था? प्रतिष्ठानपुर। वो प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नामना, आधुनिक युग में झूसी के नाम से जाना जाता है ना। इसमें लिखा है, देखिए, झूसी त्या आधुनिक, है ना। आधुनिक युग में नामना मतलब किस नाम से जाना जाता है? झूसी के नाम से। प्रतिष्ठानपुर, उसी झूसी के नाम प्रतिष्ठानपुर था। जैसे हमारे रावटसंज का नाम था पहले, आज बदल करके सोनभद्र रखा गया, उसी प्रकार पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरूरवा की राजधानी जो प्रतिष्ठानपुर थी, वह आज आधुनिक युग में झूसी के नाम से जानते। और झूसी जानते हैं, गंगा के इस पार झूसी है, इस पार प्रयाग है, दारागंज है। संगम में गए हैं आप लोग? नदी की इस पार का उस पार का अंतर है। इस पार गए झूसी, इस पार आ गए प्रयाग, दारागंज। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा, और अस्य मतलब इसकी जो प्रतिष्ठा है, किसकी प्रतिष्ठा? झूसी की, प्रयाग की प्रतिष्ठा वही। इसकी प्रतिष्ठा अद्यापि मतलब आज भी, अद्य प्लस अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषम मतलब विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, स्थित्या मतलब स्थित रूप से बना हुआ है। वह अक्षुण्डेय मतलब अभी भी खंडित नहीं हुआ है, अर्थात उसके महानता में, उसके गरिमा में कोई भी प्रकार की गिरावट नहीं हुई है। अब पर भी उसी रूप में सुशोभित हो रहा है, उसकी महिमा भी वही है। कोई दिक्कत? आगे बोले, देखिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञायतर मध्ये प्रयागे गंगया यमुनाभ्यां परिवृतः दृढ़ं दुर्गम कार्यत। कितना पढ़ ले? इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध और नीतियों में कुशल, नीति से निपुण मुगल शासक अकबर का जो अकबरनामा था, वह अकबरनामा दिल्ल्या मतलब दिल्ली से सुदूरे, है ना, दूरे मतलब किला, मतलब बहुत दूर नहीं है इसमें ना। दिल्ली से सुदूरे मतलब बहुत दूर नहीं है। यह पूर्वश्याम, इसी के पूर्व दिशा में स्थित जो कड़ा और जौनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य है। देखिए, शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि हम कहानी के रूप में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर से बता दें, देखिए, इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीतियों से निपुण, नीतियों से कुशल जो मुगल शासक अकबर था, उस अकबर का अकबरनामा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अकबरनामा दिल्ली के पूर्व दिशा में स्थित जो कड़ा और जौनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राज्य का क्या नाम था? कड़ा और जौनपुर, दो राज्य थे जो अपने आप में समृद्ध थे। ठीक, उस राज्य का निरीक्षण मतलब होता है सुरक्षा, उसके सुरक्षा को दुष्कर्म मतलब कठिन, विज्ञान मतलब जान करके, समझ करके,
तयोर मध्य मतलब इसके मध्य में, प्रयाग में, और गंगा यमुनाभ्याम, गंगा यमुना के परिवृतः मतलब चारों तरफ, दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत, तयोर मध्य मतलब होता है इसके मध्य में, गंगा यमुना के चारों तरफ एक दृढ़ मतलब मजबूत, दुर्गम मतलब दुर्ग का, किला का, कार्य मतलब कार्य करवाए। ठीक, कड़ा और जौनपुर जो समृद्ध राज्य है, उस राज्य की सुरक्षा को कठिन जान करके गंगा यमुना के मध्य में एक मजबूत किले का निर्माण करवाए। ठीक, और गंगायाः प्रवाहयाश्च रक्षणाय विशालं बन्धमप्याकरणत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। जो गंगायाः प्रवाहयाश्चस्य, प्रवाह मतलब क्या होता है? धारा, गंगा की तेज प्रवाह, जो गंगा के तेज प्रवाह से रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए, विशालम मतलब एक बहुत बड़ा, बंधम मतलब बांध का कार्य भी करवाए। चारों तरफ एक विशाल बड़ा सा बांध है, ठीक ना, कि गंगा की अगर धारा आती है तो उस बांध में टकरा जाए, किला पर कोई उसका प्रभाव न पड़े, इसलिए उस किले की सुरक्षा को देखते हुए एक विशाल बहुत बड़ा मजबूत बांध का भी निर्माण करवाएं। ठीक, फिर क्या है? यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। यो अद्यापि, जो आज भी है ना, यह प्लस अद्यापि, जो आज भी नगरस्य नगर के, ठीक, और गंगायाश्च गंगा के, मध्य मतलब मध्य, सीमा मतलब सीमा में, यु मतलब यह, स्थितो मतलब स्थित, अस्ति मतलब है। जो आज भी यह बांध जो है आज भी नगर के और गंगा के मध्य सीमा में स्थित है। ठीक ना? अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। और अयमेव यही प्रयागस्य, प्रयाग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है ना, काकी क्या लोप है, तो यही प्रयाग का नाम स्वकीय से स्वयं के इलाही धर्म के अनुसार, कौन से धर्म? इलाही धर्म अनुसार इसका नाम इलाहाबाद इत्य करोत, इति मतलब ऐसा करोत मतलब कर दिए। कौन लग रखा है नाम? अकबर ने, मुस्लिम, हाँ, अकबर ने ही इस प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रख दिया, जो आज पुनः इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयाग हिंदू नाम से। क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि इलाहाबाद नाम किसने रखा और किसके अनुसार रखा? हाँ, तो इतिहास में प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम, इस प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। योगी ने क्यों प्रयाग रखा? क्योंकि पूर्व में प्रयागराज था, इसलिए प्रयाग नाम रखा। अगर आपका नाम बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? दीनदयाल नाम है। अगर हम हीन दयाल आपको कहें, हीन दयाल, तो लंबे समय से हीन दयाल लोग कहेंगे। फिर हमारे पास कोई आएगा कहना ये नाम बदले हैं, हीन दयाल कैसे नाम रख दिए, फिर दीनदयाल नाम रखिएगा, पुनः दीनदयाल रख दिए। तो आप जैसे थे, जिस जो नाम था वही नाम आपका। कोई दिक्कत? आगे बोले। हाँ, देखिए, इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम मतलब यह, दुर्गम प्लस अतीव, दुर्गम प्लस अतीव मतलब अत्यधिक, इदम मतलब यह, जो दुर्ग मतलब किला है, यह अत्यधिक विशाल बहुत बड़ा है,
सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत है, जो सुरक्षा के दृष्टि से, च मतलब और भी ज्यादा, अति मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण, अस्ति मतलब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, देखिए स्य लगा हुआ है ना, है भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। तो भारतस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रथमा वचन लगा है, काकी की का लोप होता है। क्या कहेंगे? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम मतलब यह, नगरम मतलब नगर, प्रधान केंद्र आसित मतलब था। ठीक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। यह नगर कौन सा है? प्रयाग। ठीक, यह जो प्रयाग है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय जी और आजाद प्लस उपनाम, जिनका उपनाम आजाद है, उन्हें क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद। अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अस्यामेव इसी ही, पावन भूमो पावन भूमि पर, उषित्वा मतलब उठे, और आंदोलन से मतलब आंदोलन का, संचालन मतलब संचालन, अकुर्वन् मतलब किए। ठीक, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय जी और चंद्रशेखर आजाद, अन्य और भी स्वतंत्रता संग्रामी सेना इसी पावन भूमि पर उठे और स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इदम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमि। राष्ट्र नायकस्य अर्थात राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इदम मतलब यह, क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा मतलब खेल कूद का स्थान, और कर्म भूमि भी है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू यही प्रयाग में खेले हैं और यहीं पर अपना सब कार्य किए हैं, जन्म। ठीक, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोले, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए संलग्न जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, वह साहित्य सम्मेलन अत्र मतलब यहीं पर, स्थित मतलब स्थित है। मतलब हाँ, जो तत्पर है वह साहित्य सम्मेलन यहीं प्रयाग में स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्या देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या परांगते विद्वरेण्यः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। अत्र मतलब यहाँ, अयो मतलब ही, और यही अनेक सहस्र संख्य, अनेक मतलब कई, सहस्र मतलब हजार, संख्या मतलब संख्या में, और यहीं पर अनेक सहस्र हजार संख्याओं में देश विदेश, देश के और विदेश के विद्यार्थी भी मतलब विद्यार्थी, परिवृतः मतलब घेरे हुए हैं चारों तरफ,
बिखरे हुए हैं और विविध प्रकार की विद्याओं से परांगते मतलब परांगित होकर के विद्वान मतलब विद्वान के रूप में उपशोभित मतलब शोभायमान हो रहे हैं। ठीक, फिर से बताते हैं इसी को। अत्रैव, यहीं पर अनेक कई हजार संख्याओं में देश विदेश के विद्यार्थी चारों तरफ बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं और विविध प्रकार के कई प्रकार के विद्याओं को प्राप्त कर विद्याओं से पारंगत होकर के विद्वान के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और च प्रयाग विश्वविद्यालय, और जो प्रयाग विश्वविद्यालय है यह भरद्वाजस्य, भरद्वाज के, काके की का लोप है ना तो के लगाएंगे। और जो यह प्रयाग विश्वविद्यालय है यह विद्यालय भरद्वाज के जो प्राचीन गुरुकुल था वह गुरुकुल आज नवीन मतलब नवीन रूप के रूप में सुशोभित हो, अर्थात जो पहले भरद्वाज का कुल गुरु था, ठीक आश्रम था, वही आश्रम आज प्रयाग विश्वविद्यालय के रूप में सुशोभित हो रहा है। सरकार उसको मरम्मत और मत करवा करके एक नवीन रूप दे दिया, एक नवीन आकार दे दिया। अगर आगे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन बनेगा कि भरद्वाज का आश्रम इस समय किसके रूप में सुशोभित हो रहा है? हाँ, प्रयाग विश्वविद्यालय के रूप में जो भरद्वाज का प्राचीन कुल गुरु था, ठीक ना, हाँ कुलस्य था, वह आज प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से सुशोभित हो रहा है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरं प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस, स्वतंत्रे इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकाणां प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय जो है, अस्या मतलब इसी, नगर से मतलब नगर की प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान को वर्धित मतलब बढ़ा रहा है। मिला के बोल दें, देखिए यह स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति का अधिकार उसकी घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय इस नगर के प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को बढ़ा रहा है। अर्थात उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयति महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इसलिए गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित जो भारतीय संस्कृति का केंद्र है, उस केंद्र की महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास सत्यमेव, सत्य में ही अकथयत मतलब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते। समुद्र पत्न्यो, पत्न्यो मतलब पत्नी, समुद्र की जो पत्नी है गंगा यमुना को कहा जाता है। ठीक, तो समुद्र की पत्नी जो गंगा यमुना है, सन्निपाते उसके संगम में, पूत मतलब पवित्र आत्मा जो है, किला अभिषेक जो भी पवित्र आत्मा गंगा यमुना के पवित्र संगम में अभिषेक करेगी, स्नान करती है आत्मा, वह आत्मा तत्व बोधेन, तत्व मतलब ज्ञान, तो तत्व ज्ञान के बिना, अच्छा बिना पे आगे भी लिखा हुआ है, तत्व ज्ञान के बिना पे भी भूयस मतलब इस भू मतलब भू से, इस संसार से, तनु त्यजाम, तन मतलब शरीर,
त्यजाम मतलब त्यागने के बाद भी यह आत्मा जो है शरीर के बंधन में नास्ति मतलब नहीं बंधती है। देखिए मिला के बोलते हैं। कालिदास कहते हैं कि समुद्र की पत्नी जो गंगा यमुना है, इस गंगा यमुना के पवित्र संगम में जो भी पवित्र आत्मा किलाभिषेक करेगा, इसमें स्नान करेगा, वह आत्मा तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर को त्यागने के बाद पुनः शरीर के बंधन में बंधती नहीं है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कालिदास जी बताते हैं। कोई दिक्कत?